भारत के एक छोटे से गांव बलिया की सुबह बहुत प्यारी हुआ करती थी। सूरज की पहली किरणें जैसे ही गांव में पड़ती, किसान अपने हल बैलों के साथ निकल जाते, औरतें कुएं से पानी भरने जाती, बच्चे मिट्टी में खेलते और गांव का जीवन अपनी रफ्तार से चलता। इसी गांव में सीमा का जन्म हुआ। उसका परिवार बहुत गरीब था। गांव से दूर एक छोटा मिट्टी का घर था। सीमा अपने पिताजी, दादी और अपने 3 भाई बहनों के साथ रहती थी। सीमा सबसे बड़ी थी। सीमा की माँ का देहांत उसकी छोटी बहन के प्रसव के बाद ही हो गया था, जिससे सारे बच्चे बिन माँ की हो गए और सारी जिम्मेदारी बूढ़ी दादी पर आ गई। सीमा बचपन से ही बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। वह अपने परिवार का ख्याल भी खूब रखती थी। जहाँ बाकी लड़कियाँ गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते, वहीं सीमा अक्सर अपने पिता के साथ लकड़ी लेने जाती थी। सीमा के पिता रामलाल लकड़ी बेचकर घर का खर्च चलाते थे। माँ, मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ। शायद शाम हो जाए वापस आने में। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सीमा के पिता लकड़ी लेने जंगल जाते तो सीमा भी उनके साथ जाती। रास्ते में वह बहुत सारे सवाल पूछती। बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? बाबा, गांव में अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? और बाबा, गांव में अच्छी सड़कें भी नहीं हैं। सीमा न जाने ऐसे ही कितने सारे सवाल पूछती। सीमा के पिता लखन हमेशा हंसकर टाल देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें लगता कि यह लड़की कुछ अलग है। कभी कभी सीमा के पिताजी को बहुत चिंता सताती थी कि कैसे होगा इन सब का पालन पोषण। अब तो इसकी माँ भी नहीं है इनके साथ में। जंगल से लकड़ियां लाकर वे कस्बे में घर घर जाकर लकड़ियां बेचते थे। गांव का एक छोटा स्कूल था और वहां शिक्षकों की कमी हमेशा बनी रहती थी। सिर्फ गांव का एक मास्टर ही अधिकतर समय विद्यालय में रहता था। कुछ अध्यापक तो महीने में एक आध बार ही अपनी हाजिरी लगाने आते थे। सीमा का मन पढ़ने का बहुत था, इसलिए वह किताबें उधार लेकर पढ़ती थी ताकि वह पास वाले कस्बे में जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ सके। हाय सीमा, काफी दिन बाद दिखाई दे रही हो। सब ठीक है ना? हाय परवीन, कैसी हो? अब क्या बताऊं यार, तुम तो जानती हो कि मुझे पढ़ना लिखना कितना अच्छा लगता है, लेकिन घर की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। खैर, मुझे तुम्हारी अंग्रेजी की किताब उधार में चाहिए। मैं 2 दिन बाद वापस कर दूंगी। अरे यार, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ और अपनी पढ़ाई अच्छा से करो, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम जरूर बताना। ठीक है। बाय बाय सीमा, तुम अपना ख्याल रखना और खूब मेहनत करना। धन्यवाद प्रवीण, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सीमा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई बहनों का भी खूब ख्याल रखती थी, लेकिन उसका पढ़ाई की ओर झुकाव कुछ ज़्यादा ही था। उसकी दादी कहती, अरे बिटिया, लड़कियों का इतना पढ़ना लिखना कहाँ जरूरी है। आखिरकार शादी के बाद चूल्हा चौकी ही संभालना है। सीमा इस पर बहुत चिढ़ती और कहती, दादी, देखना, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनूंगी और इस गांव का नाम रोशन करूंगी। उसकी पढ़ाई और मेहनत को देखकर उसके पिता ने उसका दाखिला पास के कस्बे में अच्छे स्कूल में कर दिया। अब सीमा हाई स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी, जहां सारे बच्चे अच्छे घरों से पढ़ाई करने आते थे और सीमा बेचारी गरीब घर से। जहां सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते थे, वहीं सीमा को अंग्रेजी नहीं आती थी। अरे, इसको तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता है। और देखो, पुराने कपड़े भी पहन कर आती है। और सारे बच्चे सीमा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सीमा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि वह अपनी पढ़ाई खूब करती थी। क्योंकि सीमा एक बात तो जानती थी,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिन्हें खुद पर एतबार होता है। राहों की ठोकरें क्या करेंगी जब हौसला मजबूत दीवार होता है। सीमा की जिज्ञासा पढ़ाई में इतनी ज्यादा थी कि वह हमेशा अपने स्कूल के अध्यापक से सैकड़ों सवाल पूछती थी, जैसे कि सर, हमारे देश के राष्ट्रपति कैसे बनते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? उन्हें कौन बनाता है? उनका क्या काम होता है? हमारे देश के गांव में अच्छे स्कूल क्यों नहीं हैं? कभी कभी सीमा के इन सवालों का जवाब देना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। सीमा की प्रतिभा स्कूल में किसी भी अध्यापक से छुपी नहीं थी, तो सबने यह निर्णय लिया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण सीमा ही देगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में बहुत ही गणमान्य लोग आए हुए थे। सीमा अपने भाषण में बोल रहे थे, 15 अगस्त हमारे देश भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 1947 में इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और बलिदान की याद दिलाता है। हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएं, एक अच्छे नागरिक बने और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। सीमा का यह भाषण सुनकर पूरा विद्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सीमा को अच्छा भाषण देने के लिए प्रधान अध्यापक ने पुरस्कार दिया। आज का दिन सीमा के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। कुछ दिनों बाद हाई स्कूल की परीक्षा हुई, जिसमें सीमा अपने क्लास में अव्वल नंबर पर आई। अब सीमा कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर आ गई और सेंट माइकल कॉलेज में एडमिशन ले ली। वहां वह पॉलिटिकल की पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में वह काफी तेज थी। सभी क्लास में वह सभी शिक्षकों से काफी सवाल करती थी, जिससे सारे शिक्षक सीमा से काफी खुश रहते थे। देखते ही देखते अब वह दिन भी आ गया जब सीमा की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और अपने दोस्तों को अलविदा कहकर गांव की ओर लौटना था। बाबा, मैं आ गई। सीमा के पिताजी, जो अब दूध बेचने का काम करते थे, सीमा को देखकर बहुत खुश हुए। प्रणाम बाबा जी। अरे बिटिया, बस बस रहने दो। लड़कियां पाँव नहीं छूती हैं। लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती है। और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा सफर? बस बाबा, सफर तो बहुत अच्छा था। शाम को दादी सीमा के पिताजी से बोलती है, अरे बेटा, अब तो सीमा भी शहर से वापस आ गई है। उसकी शादी के लिए लड़का तो देखो। अब तो मेरी भी उम्र हो गई है। अरे माँ, अभी तो सीमा आई है, उसे भी तो पूछना पड़ेगा कि उसका क्या विचार है। सीमा के पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर वे आज की जरूरत को समझते थे। सीमा सफर में काफी थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई। दूसरे दिन सीमा गांव में सबसे मिलने के लिए निकल गई। सीमा बचपन से ही गांव में रहकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। अरे सीमा बेटा, तुम शहर से कब आई? नमस्ते चाची, बस कल ही वापस आई। आप सब लोग कैसे हैं? अरे कुंदन चाची, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। यह कहकर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर सीमा आगे बढ़ गई। गांव के अधिकतर लोग सीमा के बारे में यही सोच रहे थे कि सीमा पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर में ही नौकरी करेगी।
अब सीमा घर घर जाकर सबकी हाल पूछती और उनकी ज़रूरतें पूछती। गांव के युवाओं के पास जाकर उनसे बातें करती और पूछती कि वे क्या बनना चाहते हैं। गांव के युवा वर्ग के लिए उसने अपने घर के पास कोचिंग खोला, जहां हर रोज 2 घंटे 6 से 8 बजे शाम को क्लास लेती थी। एक दिन सीमा गांव की कुछ महिलाओं को अपने घर बुलाया। अरे सीमा, आज तुमने अपने घर में क्यों बुलाया है? काकी, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे सीमा, यह क्या है? हमने तो यह कभी पहले देखी नहीं। काकी, यह सिलाई मशीन है जिससे आप कुछ भी सिल सकते हैं और यह मिनटों में सिलाई कर देता है। यह मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यह सुनकर गांव की महिलाएं काफ़ी खुश हो गईं। सीमा का मकसद था गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। सीमा गांव के पुरुषों के पास भी जाकर उनसे खेती बाड़ी के बारे में पूछती, उनसे उनकी समस्याएं पूछती, उनसे गांव का विकास कैसे हो सकता है उसकी चर्चाएं भी करती और अपने स्तर तक हल करने की कोशिश करती। सीमा गांव के ब्लॉक जाकर पता करती कि गांव में क्या क्या योजनाएं सरकार ने दे रखी है जो अब तक गांव तक नहीं पहुंची है, और जो योजनाएं अब तक नहीं पहुंची है उसके लिए आवेदन देकर आती कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। कुछ बुजुर्ग महिलाएं तो शुरू में खुसुर पुसुर करती थी कि कैसे अपने बहुओं को ये सब काम कराएं। लेकिन सीमा का ये नेकदिल काम देखकर अधिकतर महिलाएं सीमा का साथ देती थी और सीमा की बड़ाई करती थी, क्योंकि आज तक महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वहीं दूसरी ओर चौधरी चरण सिंह, जो गांव का मुखिया था, उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब तक उसने गांव की भलाई के लिए कुछ नहीं किया था। उधर मुखिया परेशान था और रामू से बोलता है, सुनो रामू, तुम जरा सीमा को समझाओ। वह जो गांव में कर रही है वह अच्छा नहीं है, उसे बंद करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रामू, जो मुखिया का चमचा था, बोला, जी मालिक, आज ही मैं उसे समझा दूंगा। फिर रामू वहां से चला गया। रास्ते में उसे सीमा मिली। सुनो सीमा, तुम जो कर रही हो वह तुरंत रोको, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम अपने मुखिया से जाकर कह दो, मैं नहीं डरती, जो करना है कर लो, पर मैं लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगी। और सीमा बिना डरे अपना काम करती रही। गांव के नए मुखिया के चुनाव में 1 ही महीना रह गया था। नामांकन भरने के लिए पुराना मुखिया और गांव के कुछ लोग आए हुए थे। इस बार सीमा भी नामांकन के लिए अपना नाम दिया। सीमा लगातार लोगों से जाकर मिलती, घर घर जाकर लोगों की परेशानियों को समझती और अपने स्तर पर पूरा करने की कोशिश करती। सीमा मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करती। इस बार मुखिया का चुनाव में कुछ अलग ही बात थी। लोग इस बार ज्यादा उत्साहित थे। नमस्ते काका, इस बार मतदान करने जरूर जाना और सही व्यक्ति को मतदान देना। वहीं दूसरी ओर रामू और मुखिया लोगों को डरा धमकाकर और पैसे देकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए बोल रहे थे। सुनो काका, इस बार वोट मुझे ही देना। चुनाव के दिन मतदान केंद्र में पहली बार काफी भीड़ दिखाई पड़ी। सबने बारी बारी से अपना मतदान डाला। मुखिया तो पहले की तरह ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इस बार मुखिया वही बनेगा। लेकिन चुनाव का परिणाम जब घोषित हुआ तो सबसे ज्यादा वोट सीमा को मिले थे। मतलब सीमा इस बार चुनाव जीत चुकी थी। उधर मुखिया अपनी हार से गुस्से से पागल हो रहा था। यह नहीं हो सकता।
हमने तो पहली बार लोगों को डरा धमकाकर और पैसे देकर वोट देने बोला था। यह नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर गांव के चारों ओर लोग खुशी से झूम रहे थे। बच्चे और औरतें खूब नाच रही थी। आज लाल साड़ी में सीमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज पहली बार गांव में इतना बड़ा जश्न मन रहा था। अब सीमा गांव की मुखियाइन बन गई थी। बिना समय गंवाए वह गांव में पक्की सड़कें बनवाई, जिसका मुआयना खुद जाकर करती थी। अब गांव में भी गाड़ियां दौड़ने लगी। अब किसी को कहीं जाने आने में दिक्कत नहीं होती थी। पीने का पानी के लिए गांव में एक 5000 लीटर की टंकी लगवाई। गांव के चारों तरफ बिजली लगवाई। बलिया गांव अब उजाला हो गया। तुलसी काकी के घर के पास भी पक्की सड़क के साथ साथ सोलर लाइट आ गया, जिससे वह काफी खुश थी। गांव में अब मक्खन जैसी सड़कें बन चुकी थी। औरतें अब सुबह की सैर करने जाने लगी और बच्चे जॉगिंग करते नजर आते। सीमा ने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला, जहां महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। वह पुराने विद्यालय की जगह गांव में एक अच्छा विद्यालय खोली, जहां गांव के ही अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षक नियुक्त किया, जिससे गांव के युवाओं को रोजगार मिल सके। गांव के किसानों के लिए सीमा ने किसान मित्र खोला, जहां किसानों को खेती बाड़ी के बारे में सारी जानकारी तथा चीजें उपलब्ध कराई जाती है। अब बलिया गांव के सारे लोग सीमा की खूब तारीफ करते, कहते कि इस बार हमने अपना वोट का सही उपयोग किया है। सही मायने में इस बार गांव की मुखिया सीमा गांव के विकास के लिए काम कर रही है। अब बलिया गांव नहीं, एक छोटा कस्बा बन चुका था और वहां सारी सुविधाएं मौजूद थी जो एक शहर में होता है। सारे गांव के लोग अब बहुत खुश थे। बलिया गांव अब देश में एक मिसाल बन चुका था। अगर नीयत साफ और इरादे मजबूत हो तो कोई भी अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, और अगर एक अच्छा नेता हो तो देश को उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता।